सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर विधि पूर्वक उनके संग पाणी ग्रहण किया है। वहां के सभी नरनारी मणियों की चमकीली कुंडल धारण की हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए हुए थे। तो ऐसे ही जन समूह के अपनों के बीच में भगवान का वो दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार जो है, महोत्सव बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न हुआ है। जहां तक द्वारका की बात है, वह भी अपूर्व सुंदर दिखाई दे रही थी। अब देखिए, अंत में सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। तो भक्तों, इसी के साथ साथ इस अध्याय की जो श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की है, उसे हम विश्राम देते हैं। और जैसा कि हम आपसे बार बार निवेदन करते रहे हैं, हमारा यही प्रयास है कि भाव के रूप में ही सही श्रीमद् भागवत को आद्योपांत आपके समक्ष रख सकें, और इस दिशा में हमारी यात्रा धीरे ही सही किंतु निरंतर आगे बढ़ रही है। अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 54वें अध्याय को हमने पार कर लिया है। अब 10वें स्कंद के कुछ अध्याय 11वां और 12वां स्कंद, यही एक तरह से प्रसंग शेष रह जाते हैं। और भगवान की कृपा हुई तो ये शेष जो स्कंद या अध्याय हैं, वो भी आपके समक्ष रखे जाएंगे। अगली श्रृंखला तक के लिए आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।